राज्य में हमारी सरकार बनने जा रही है तो आपका विधायक ऐसा विधायक होना चाहिए जो मुख्यमंत्री के बगल में बैठकर आपकी समस्याओं का समाधान करे, जो प्रधानमंत्री के बगल में बैठकर आपके लिए बड़ी बड़ी परियोजनाएं लेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। हाजीपुर से सांसद लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बीते दिनों महाराष्ट्र पहुंचे थे। आपको बताएं तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं। लगातार प्रचार प्रसार का दौर जारी है। अब ऐसे में मोदी के हनुमान ने भी मोदी का मोर्चा संभाल लिया है। यानी महायुति गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में चिराग पासवान महाराष्ट्र पहुंचे थे, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बीती शाम ही ये जानकारी चिराग पासवान ने अपने ऑफिशियल हैंडल से, अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया के तमाम जितने भी हैंडल्स हैं उससे उन्होंने जानकारी दी कि वो महाराष्ट्र जा रहे हैं। अपने उस चार्टर्ड विमान से जाने की तस्वीर भी चिराग पासवान ने साझा की और उसके बाद अब हम आपको वो तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर चिराग पासवान महाराष्ट्र पहुंचे हुए और वहां उन्होंने कालीन विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया। बताएं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान महाराष्ट्र के कलीना विधानसभा में महायुति गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित कर समर्थन मांगा है। बताएं तो एनडीए के लिए चिराग पासवान इतना ज्यादा जरूरी हो गए हैं। यूं तो उन्हें हनुमान कहा जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान के तौर पर वो जाने जाते हैं और जब से लोकसभा चुनाव में उन्हें 5 सीट दी गई थी और ये तमाम 5 सीटों पर उनके जो तमाम जितने भी प्रत्याशी थे वो जीते भी और वो लोकसभा में भी पहुंचे। इतना ही नहीं, चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री का भी दर्जा दे दिया गया, केंद्रीय मंत्री भी बनाए गए। उसके बाद से एनडीए में चिराग पासवान का औहदा अब कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। औहदा बढ़ने इतना भी बढ़ गया है कि उन्हें महाराष्ट्र तक भेजा गया है और वहां पर वो चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं कलीना विधानसभा क्षेत्र में पहुंच करके चिराग पासवान महायुति गठबंधन के प्रत्याशी के लिए किस तरीके से वोटों की अपील कर रहे हैं वो आपको धारा के साथ जोड़ने का कार्य कर, महिलाओं के सम्मान के लिए योजना, भले वो गांव देहात के इलाकों में शौचालय बनाने से लेकर हो उज्ज्वला के माध्यम से घर घर गैस कनेक्शन पहुंचाने को लेकर, या फिर आज जिस तरीके से गरीब वर्ग से आने वाली हमारी महिलाओं के लाडली बहन योजना के तहत प्रति माह उनको सम्मान निधि के साथ जोड़ने की बात हो, ये तमाम कार्य हमारी केंद्र की सरकार कर रही है। इससे पहले हम लोग के घर में अगर कभी बीमारी आती थी तो महिलाओं को अपने जेवर बेचने पड़ते थे, घर की जमीन हम लोग को गिरवी रखनी पड़ती थी। पर आज आयुष्मान के माध्यम से भगवान न करे पर अगर घर पे कोई बीमारी आती है तो 5-5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज का प्रावधान हमारी केंद्र की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। हम लोगों के लिए हर सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम किया तो अंतरिक्ष के माध्यम से भी हमारे देश को तकनीकीकरण के साथ जोड़कर आगे लेकर जाने का काम किया। ऐसे में साथियों ये चुनाव हमें करना और ऐसे में आज जब मैं प्रचार के लिए आया हूं एक बात तय है, क्योंकि मैं अलग अलग जगह जाकर प्रचार कर रहा हूं, संगठन के माध्यम से, गठबंधन के माध्यम से, कार्यकर्ता साथियों के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसमें एक बात तय है कि आगामी 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार यहां पर बनने जा रही है। तो जब ये बात है कि यहां पर पुनः राज्य में हमारी सरकार बनने जा रही है तो आपका विधायक ऐसा विधायक होना चाहिए जो मुख्यमंत्री के बगल में बैठकर आपकी समस्याओं का समाधान करे, जो प्रधानमंत्री के बगल में बैठकर आपके लिए बड़ी बड़ी परियोजनाएं लेकर, ना कि कोई ऐसा विधायक जो सिर्फ आप लोगों को बहाने देता है, सिर्फ ये बोलता रहे कि भैया सरकार मेरी नहीं है, मैं क्या करूं, मैं तो काम लेकर जाता हूं, काम नहीं हो। जबकि हम सब जानते हैं कि मौजूदा विधायक की क्या तत्परता रह सके, उसके लिए जरूरी है कि हम लोग भी
मुख्य धारा के साथ जुड़े। एक ऐसा विधायक, एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा गठबंधन जिसकी सरकार राज्य में हो, उसका विधायक हमारा हो, ये बात की चिंता अब हम लोग को करने की जरूरत है। नहीं तो साथियों, अगर गलती से ये विपक्षी दल के नेता आएंगे अभी आप लोग के बीच में, आ भी रहे होंगे, प्रचार भी कर रहे होंगे अपने अपने प्रत्याशी को लेकर, और पुनः वही झूठ की राजनीति। पूछिए लोगों से, जब आए क्या बोलते थे लोकसभा चुनाव के वक्त? कहते थे कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई तो आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। कहते थे अगर इनकी सरकार आ गई तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी। आज 5.5 महीने हो गए हैं, केंद्र में हम लोग की सरकार आई, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। पूछे इन लोगों से, किसका आरक्षण छीन लिया गया? कहां का संविधान खत्म कर दिया गया? कौन सा लोकतंत्र हटा दिया गया? सिर्फ झूठ बोलकर हम लोगों को डराकर ये लोग वोट बैंक अपना बनाना चाहते। डराने की राजनीति, गलत नैरेटिव सेट करना, झूठ बोलना, झूठ पर झूठ बोलते रहना, ये इन लोगों की सोच रह गई। आज ये लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद करते नहीं थकते। पूछिए इन लोगों से, अभी मैं चैत्य भूमि से आ रहा हूं, वहां पर उनका आशीर्वाद लेकर आ रहा हूं। पूछिए इन लोगों से, क्या किया इन लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को आगे लेकर जाने के? आगे लेकर जाना तो दूर की बात, उनके जीते जी ये कांग्रेस और उनके गठबंधन के तमाम लोगों ने उनको हरवाने की सोच रखी, उनको प्रताड़ित करने का काम किया।